हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज की वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये किस काम में आता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे पंप होता क्या है। पंप एक ऐसी डिवाइस है जिसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और पंप उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके किसी भी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में गए होंगे या आपके घरों में भी सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होगा, कभी भी आपने गौर करा होगा कि जब कभी आप मोटर ऑन करते हैं और आपके मम्मी पापा कहते हैं कि भाई पानी भर लीजिए, तो जिस पंप को आप ऑन करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये इम्पेलर है, ये केसिंग है, ये ब्लेड है, ये बीच वाला पार्ट हमारा आई है और ये हमारा डिस्चार्ज है और ये हमारी हब प्लेट है। इसके बाकी पार्ट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिटेल में पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा डिस्चार्ज नोजल है, यानी कि पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। ये हमारी सेंटर लाइन माउंटेड सपोर्ट है, ये हमारी केसिंग है, ये सक्शन नोजल है, यानी कि पानी यहाँ से एंटर करेगा। जो हमारा ये एरिया है पंखड़ों की तरह, उसको हम इम्पेलर कहते हैं या इसको वेन भी कहते हैं। ये मैकेनिकल सील है, ये लंबी सी जो है ये हमारी वो साफ्ट है, ये साइड ग्लास है जहाँ से हम लुब्रिकेशन ऑयल का पता करते हैं। यहाँ पर बेयरिंग हाउसिंग है, ये साफ्ट की है, यहाँ थ्रस्ट बियरिंग है और ये रेडियल बियरिंग है। ये जो बियरिंग्स होते हैं ये इस साफ्ट को सपोर्ट करने के काम में आते हैं और साथ ही इसको घूमने में भी मदद प्रदान करते हैं। अगर आपने कभी पंप देखा होगा तो आपने इस तरीके से पूरा पंप देखा होगा, क्योंकि पंप केवल इतना ही है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है केवल इतना है। ये जो भाग है ये हमारा है मोटर का, क्योंकि मोटर ही हमारा प्राइमरी पावर सोर्स है जो कि इस पंप को चलाएगा। और मोटर और पंप को जोड़ने के लिए यहाँ पर बीच में एक हम कपलिंग का यूज़ करते हैं, जिससे इन दोनों साफ्टों को जोड़ा जाता है। जब हम बिजली देकर मोटर को चलाते हैं तो मोटर के साफ्ट घूमेगी, मोटर की साफ्ट इस पंप की साफ्ट से कपलिंग के द्वारा जुड़ी हुई है, जिससे पंप की साफ्ट भी घूमेगी। पंप की साफ्ट से इम्पेलर जुड़ा हुआ है, उससे इम्पेलर घूमेगा और इम्पेलर के घूमने से जो अंदर फ्लूइड है वो घूमेगा और उसकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी। अब वो कैसे इंक्रीज होगी वो हम आगे समझते हैं। अगर हम किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को इंस्टॉल करते हैं तब हमको उसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि ये हमारा है वाटर सोर्स। ये वाटर सोर्स हमारा ग्राउंड वाटर भी हो सकता है या तालाब भी हो सकता है। यहाँ पर है स्ट्रेनर जो कि गंदगी को पाइप में आने से बचाता है। ये हमारा फुट वाल्व है, ये सक्शन पाइप है, ये सक्शन फ्लेंज है, ये हमारी ये केसिंग है, बीच वाला पार्ट आई है, ये जो पंखड़ियाँ बनी हुई हैं वो इम्पेलर है, यहाँ पर डिलीवरी फ्लेंज है, ये डिलीवरी वाल्व है, यहाँ पर डिलीवरी पाइप है और ये ओवरहेड वाटर टैंक है। यहाँ आप देखेंगे वाटर लेवल से पंप के सेंटर के बीच की डिस्टेंस सक्शन हेड कहलाती है और पंप के सेंटर से लेकर जहाँ पर पानी डिलीवर हो रहा है उसकी डिस्टेंस डिलीवरी हेड कहलाती है। अब हम जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जानने से पहले हमको दो सिद्धांत जानना जरूरी है, जिसमें पहला सिद्धांत है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन को हिंदी में सातत्यता समीकरण भी कहते हैं। इसके अनुसार होता क्या है, अगर हमारा पानी किसी पाइप से फ्लो कर रहा है और ये फ्लो स्टडी है, तब इसके प्रत्येक क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले फ्लूइड का जो मास है वो इक्वल होगा। यानी कि पानी की शेप कैसी भी हो, लेकिन जो मास है वो यूनिट टाइम में इक्वल ही गुजरेगा। यानी कि यहाँ से अगर 10 लीटर जा रहा है तो यहाँ से भी 10 लीटर जाएगा।
अगर पानी की शेप इस तरीके से है तो अगर यहाँ से 10 लीटर जा रहा है तो यहाँ से भी 10 लीटर ही जाएगा। और इस इक्वेशन के अनुसार हमारा A1V1 इज इक्वल टू A2V2 निकल कर आता है। अब 10 लीटर यहाँ से जाएगा और 10 लीटर यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर एरिया हमारा कम है, तो इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। इसको हमेशा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल कहता है जब किसी पाइप से कोई भी फ्लूइड गुजरता है तब उसके अंदर 3 टाइप की एनर्जी होती है, और इन तीनों टाइप की एनर्जी का जो योग है हर क्रॉस सेक्शन पर इक्वल होना चाहिए। और ये 3 एनर्जी हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा 1 है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है। यहाँ पर प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पर हम एरिया भी लिख लेते हैं A1 है। यहाँ पर V2 वेलोसिटी है, P2 प्रेशर है और एरिया A2 है। जब भी कभी पानी यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी हमारी कम। अब वेलोसिटी कम है यानी कि वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, लेकिन हमारी यहाँ पर प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बर्नौली प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पर जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी यहाँ पर होनी चाहिए। अब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 पर आते हैं। यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो जो हमारा प्रेशर है वो कम होगा, यानी कि एरिया बढ़ने के साथ साथ हमारी वेलोसिटी एनर्जी तो कम होती जाती है लेकिन प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार एरिया बढ़ने के साथ हमारी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पंप का डिज़ाइन। सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिज़ाइन के अंदर ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल छिपा हुआ है। आप देखेंगे सबसे पहले पानी आई पर आता है, उसके बाद इम्पेलर पर आता है। इम्पेलर का बाद जाता है केसिंग में। इस केसिंग का डिज़ाइन आप ध्यान से देखना, यहाँ पर एरिया कम है और जैसे जैसे एरिया आगे की ओर बढ़ता है यहाँ पर, तो आप देखेंगे एरिया की क्रॉस सेक्शनल में वृद्धि होती जाती है, यानी कि इंक्रीज होता जाता है। अब हम यहाँ लगाएंगे बर्नौली थ्योरम। जब यहाँ पर एरिया कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम होगी यहाँ पर। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो एरिया हमारा बढ़ रहा है, और जब कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी हमारी कम होगी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते एरिया सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एज पर बर्नौली थ्योरम प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, और हमारे पंप का जो मेन काम है वो होता है किसी भी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना, और इसी प्रेशर के कारण हमारा जो पानी है वो हमारे छत तक या डिजायर्ड लोकेशन तक पहुँच जाता है। आप इस एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं
नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।